8 फरवरी को हम लोग सामान्य काल के 5वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज हमको यीशु ख्रीस्त जीवन के मर्म को, जीवन के रहस्य को अच्छी तरह बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि हमारा जीवन इस संसार में दूसरों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, ईश्वर हम प्रत्येक जन को मां के कोख से ही जानता है, अपने हथेली में छाप के रखा है। इतना ही नहीं कि हमारा जन्म इस संसार में क्यों हुई, उसके पीछे का रहस्य उनके पास ही है। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 वंश का 4 में कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। बहुत अच्छी बात है। क्यों? इस कथन के पीछे का रहस्य जरा जाने कि हम लोगों का जीवन सचमुच में कोई रहस्य के लिए चुना गया है। हमारे जीवन के शागिर्द में देखेंगे, हमारे जीवन के चारों ओर देखेंगे तो हताश, निराश, नीरस, अनाथ, विधवा, अत्याचार से शोषित, अंधे, लंगड़े, दरिद्र, भूखे, प्यासे लोग भरे पड़े हैं। हम जहां रहते हैं इन लोगों से घिरे हुए हैं। इसलिए यीशु ख्रीस्त आज कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो इसे क्या कर सकते हैं? मेरे प्रियजन, जरा देखें, इस निराश, हताश, परेशान, भूखे, प्यासे, अनाथ, विधवा, बीमार, लाचार लोगों को जरा अच्छी तरह से सुनेंगे तो ये जीवन का अर्थ ही खो चुके हैं। जीवन का मर्म इनके समझ के परे है, क्योंकि इनकी चाहत और कुछ और चीजों की है। जरा मदर तेरेसा को देखें, कहां दूर से आकर कलकत्ता में बस गई। उन्होंने देखा अनाथ, विधवा, लाचार, कोढ़ग्रस्त, टीबी से परेशान और बूढ़े मां बाप का अर्थ बेअर्थ हो चुका है। इसलिए अपने जीवन को अच्छी तरह समझती है, वचन में जीती है, बाइबल के हर शब्द को जीती है, यीशु ख्रीस्त के वचन को समझती है और समझ के उसे दैनिक जीवन में जीना चाहती है। और जीते हुए उन्होंने दिखा दिया कि एक अनाथ व्यक्ति के लिए, एक विधवा के लिए, लाचार के लिए, एक बूढ़े व्यक्ति के लिए, कोढ़ग्रस्त के लोगों के लिए जीवन का अर्थ कैसे बदले। जरा आपको जरा समय है तो थोड़ा किताब ले लीजिए या गूगल को खोलिए, उसके पैरों को देखिए। उसके पैर टेढ़े हो चुके हैं। इसके टेढ़ेपन के लिए इसलिए नहीं कि उसके लिए अच्छा जूता ना मिले, इसके लिए अच्छे चप्पल ना मिले, परंतु दूसरे के चेहरे पर हंसी और खुशी लाने के लिए, दूसरों के जीवन को अच्छी तरह आनंद से भरने के लिए, जीवन का अर्थ को बदलने के लिए
स्वयं त्याग करती है। ये नमक, इसलिए यीशु ख्रीस्त ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक अपने लिए नहीं, लेकिन स्वयं को खोकर दूसरों के लिए स्वादिष्ट पहुंचाती है किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ में। याद रहे, यदि हम भी जीवन को अच्छी तरह समझते हैं तो यह धरा हमारे लिए भी मूल्यवान है। जब हम अपने धन, संपत्ति, पद, महिमा में हम जीना चाहते हैं तो याद रखें, सबसे पहले हम अपने को गिनेंगे। दूसरों की आवाज सुनाई नहीं देगी। दूसरों के जीवन को, दर्द से भरा हुआ जीवन को समझ ना पाएंगे। हमें याद रहे कि अपने जीवन को त्याग कर, आत्म त्याग करके जब दूसरों के जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहें, इसलिए यीशु ख्रीस्त कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। जीवन अर्थहीन है, वह जीवन तो ख्रीस्त है। यीशु ख्रीस्त ने कहा मैं ही जीवन हूं। यदि उस जीवन में अर्थ लाना है तो हम प्रत्येक जन को याद रखना पड़ेगा कि अपने जीवन को ख्रीस्त के लिए जीना, अपने सर्वस्व को ख्रीस्त के लिए निछावर करना, अपने सब कुछ को ख्रीस्त के लिए त्याग करना, यही तो आत्म त्याग है, यही तो ख्रीस्ती बुलाहट है। जरा चारों ओर आंखें फैलाएं तो व्यक्ति अपने लिए जीता है। इसलिए महाभारत कविता का पहला लाइन में पढ़िएगा, अधिकार जनित सुख मादक होता है। यदि धन से, संपत्ति से, पद से, अधिकार से हम ग्रसित हैं तो हम मतवाले होते हैं। मतवाला हाथी कभी भी किसी को नहीं पहचानता। ऐसे ही हम भी अगर अधिकार जनित सुख से पागल हैं, मतवाला हैं, ना भाई दिखेगा, ना बहन दिखेगी, ना मां दिखेगा, ना पिताजी दिखेगा, तो गरीब, दुखी, लाचार, अनाथ, विधवा, ये लोग तो कोसों दूर की बातें हैं। एक चीज याद रखिए, किसी के पास जाके बाइबल पढ़ने से सुसमाचार नहीं हो पाएगा। क्यों? उपेक्षित, शोषित, अत्याचार से ग्रसित व्यक्ति के लिए न्याय में ईश्वर दिखाई देता है। न्याय के एक कदम में ईश्वर दिखाई देता है। भूखे व्यक्ति के लिए एक टुकड़ा रोटी में ईश्वर दिखाई देता है। प्यासे के लिए एक गिलास पानी में, कोढ़ग्रस्त, बीमार, असहाय, अनाथ, विधवा के लिए व्यक्ति के पास के सरोकार सानिध्य में ईश्वर दिखाई देता है। जब हम ये कर पाए, पहचान पाए, अपने महत्व को पहचान पाए, तब हम कह पाएंगे मैं ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हूं। अन्यथा खोखले शब्द मात्र रह जाएंगे। जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है तो हमें त्याग करना होगा। यीशु ख्रीस्त कहते हैं तो संसार की ज्योति हो। आज देखिएगा बहुत सारे लोग सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से खो चुके हैं। आज उनके लिए जीवन एक परेशानी का कारण बन गया है। उनके पास धन है, संपत्ति है, पद है, गरिमा है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में अंधेरा छा गया है। मेरे प्रियजन, यीशु ख्रीस्त कहते हैं तो संसार की ज्योति हो।
वो स्वयं ही ज्योति हैं। इसलिए आपको कहते हैं तुम्हें दूसरा ज्योति बनना होगा, तुम्हें दूसरा ख्रीस्त बनना होगा, ख्रीस्त में जीना होगा। जब तुम ख्रीस्त में जियोगे, अनुभव करोगे कि मैं दूसरा ख्रीस्त हूं, तुम्हारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और लोगों को तुम एक होनहार व्यक्ति दिखोगे। तुम में अजीब व्यक्तित्व के कारण तुम्हारे पीछे चलना चाहे, तुम्हारी बातों को सुनना चाहेंगे, तुम उनकी अगुवाई कर सकोगे। यदि तुम अंधेरे में डूबे हो तो जो खोए हुए व्यक्तियों को कैसे अच्छे जीवन दे सकोगे? प्रियजन, जरा सोचें। ख्रीस्त कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, आए दिन तुम संसार की ज्योति हो। इस बात को अच्छी तरह समझना। हे ईश्वर, हमें कृपा देना कि इस रहस्य को हम समझ सकें। प्रियजन, एक बात कहना चाहूंगा। अभी मैं अपने वीडियो को व्हाट्सएप में शेयर नहीं कर पाता हूं क्योंकि अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। इसलिए यदि आप चाहें कि मेरा वीडियो देख सकें तो इसे सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। थैंक यू।